हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है। बर्फबारी के बाद से ही लगभग 4 दिन तक तो धूप खिली रही, लेकिन शनिवार सुबह से मौसम ने फिर एक बार करवट बदल ली है। आपको बता दें कि राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 5 जनवरी तक राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वैसे में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, लिहाजा इस ठंड से और भी ज्यादा दुश्वारियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन बर्फबारी की उम्मीदें लगाए बैठे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं और इसी बार सीजन अच्छा रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बिजनेस के लिहाज से तो अच्छा होगा अगर बर्फ पड़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट एक्चुअली बर्फ देखने ही आता है हमारे पास। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर अभी पिछले कुछ दिनों से शाम और सुबह माइनस में चल रहा है, 0 डिग्री तक जाता है। लेकिन जब काम करना है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टूरिस्ट भी आ ही रहा है, सीज़न भी अच्छा खुलेगा अगर बर्फ़ पड़ती आने वाले 3-4 दिन में। पर करके रखते अच्छी तरह से और थोड़ा बहुत लकड़ी जलाते हैं और हीटर जला के बैठना पड़ता है शॉप्स में। ठंड तो बिल्कुल हड्डियाँ कँपाने वाली ठंड है। हाँ, अभी जैसे पिछले 2 दिन से तो वेदर 2-3 दिन से वेदर ड्राई चल रहा है लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में कल से हो सकता है। कल हिमाचल प्रदेश के सिर्फ जो मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पे 1-2 स्थानों पे शावर हो सकता है। उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो 3 तारीख से थोड़ा सा बढ़ेगा। 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो स्कैटर्ड प्लेसेस हैं, फ्यू प्लेसेस पे बारिश हो सकती है और जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे 1-2 स्थानों पे स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं और वही मनाली से आपको बता दें कि कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले शिमला का रुख करेंगे जहां विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है? विकास, बिल्कुल। और आज शनिवार का दिन है और आज शनिवार को जिस तरह से हमने विजुअल्स में भी दिखाया आपको दीपशिखा की, शिमला समेत जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर पूरी तरह से काले घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। सूर्य देवता के दर्शन अभी तक नहीं हुए और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है, जिस तरह से सुबह से हमने देखा शिमला में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तापमान जो है उसमें कमी जो है वो यहाँ पर आई है, गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसे में आने वाले दिनों की अगर बात करें, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है जिसका असर देखने के लिए ये मिल रहा है। ऐसे में 2 तारीख यानी कि आज शनिवार से मौसम खराब शुरू हो जाएगा और ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। 7 तारीख तक बारिश बर्फबारी का दौर लगभग जारी रहेगा। बहुत सी ऐसी जगहों पे जहां पर मध्यवर्ती इलाके हैं या फिर ऊंचाई वाले इलाके हैं, ये तमाम जगहें हैं। यहाँ पर 4-5 तारीख को भारी बर्फबारी होने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। और अगर बारिश की बात करें तो जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश होगी। बारिश का दौर आज से ही जारी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं हिमाचल के जो मध्यवर्ती और निचले इलाके हैं, यहाँ पर सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अगर जिस तरह से कड़कड़ाती जिस तरह से ठंड पड़ रही है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में शीतलहर की चपेट में समूचा हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से आ गया है। दीपशिखा, पिछले दिनों की बात करें तो 3-4 दिन से लगातार चटक धूप जो है राज्य के कई इलाकों में लगातार देखने के लिए मिल रही थी। यही एक वजह थी कि 3 से 4 और बहुत से ऐसे स्थान जहां पर 4 से 5 डिग्री तक तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऐसे में न्यूनतम तापमान जो शिमला जिला का है ये करीब 4 से 5 डिग्री जो है उसे आज रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसके बाद जब बारिश हुई है तो ये तापमान गिरकर अब 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 4 तारीख को जिस तरह से मध्यवर्ती और इलाके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी होने की उम्मीद है, वहीं अगर पर्यटन व्यवसायियों को खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो उनके चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं। पर्यटन व्यवसायियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से नए साल का आगाज हुआ है और ऐसे में अब बर्फबारी हो रही है, कहीं ना कहीं लोग इसे खुशहाली से जोड़कर भी यहाँ पर देखते हैं। अच्छे पर्यटन व्यवसाय होने की उम्मीद लोगों को है। ऐसे में लोग टकटकी सिर्फ इसी बात को लगाए बैठे हैं कि अब शिमला में कब जो है वो यहाँ पर स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी और ऐसे में टूरिस्ट जो है पर्यटकों की आमद जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। बिल्कुल विकास, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मनाली का रुख करते हैं जहां कमलेश बोध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मनाली में इस वक्त अधिकतम तापमान क्या है और किस तरीके का मौसम का हाल है? देखिए शिखा, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो कहा था कि 2 तारीख से जो है प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा, ठीक वैसा ही देखने को मिला। आज सुबह से ही
मनाली व जो निचला इलाका है वहां पे बारिश शुरू हो गई है, और ऊपरी इलाका जो मनाली का ठीक सामने की पहाड़ियां, अभी जो ताजा जो हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो है जो जो ऊपरी जो चोटियां हैं वहां पे देखिए स्नोफॉल हो रही है, जम के स्नोफॉल हो रही है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा था कि 2 तारीख से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। और तापमान की जहां आपने बात की, तापमान जो है मनाली का जो कल रात का जो न्यूनतम तापमान था वो 1.8 डिग्री सेल्सियस था, और इस समय भी करीब 2 बजे का टाइम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ तापमान चल रहा है दीपशिखा। तो लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे प्रदेश के जो ऊपरी इलाका है, और जो जिस तरह से जो स्नोफॉल हो रही है दीपशिखा, इसका जो है मनाली जो जितने भी जो सैलानी घूमने आए हैं इस समय भी भारी तादाद में मनाली में न्यू ईयर के लिए जितने भी जो सैलानी जो आए हुए हैं वो यहाँ से सोलांग वैली की तरफ सबने रुख कर दिया, और वहां पे ताजा हल्की हल्की ताजा बर्फबारी हो रही है, और पहले की भी वहां पे बर्फबारी हो चुकी है, और जो स्की ढलान वहां पे है वहां पे जमकर लुत्फ उठा रहे दीपशिखा इस ताजा बर्फबारी का। बिल्कुल कमलेश, जैसा कि अभी आपने मौसम की जानकारी दी, आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से किस तरीके की चेतावनी दी गई है, किस तरीके की जानकारी आ रही है? और देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि 2 तारीख यानी कि आज से लेके 7 तारीख तक जो है जो ऊपरी इलाके हैं जो प्रदेश के खासकर वहां पे जो है भारी बर्फबारी हो सकती है, और साथ ही साथ जो मैदानी इलाका जो है वहां पे बारिश हो रही है, और जिसका हमने जो है आज सुबह से ही जो जिस तरह से जो निचले इलाके हैं वहां पे जो है रुक रुक के बारिश हो रही है। और मैं आपको बता दूं दीपशिखा, जो बदले मौसम के कारण जो है जहां एक और जितने भी जो सैलानी आ रहे हैं उन्हें ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान है उनके लिए भी जो ये बारिश जो है जो निचले इलाके में जो हो रही है उसका पूरा जो है फायदा हो रहा है, क्योंकि खासकर जो कुल्लू मनाली या जो शिमला का जितना भी जो इलाका है यहाँ पे सेब की जो पैदावार भारी मात्रा में होती है दीपशिखा, तो सेब के जो पेड़ के लिए जो है चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है दीपशिखा। तो चिलिंग आवर जो है जो इन दिनों खासकर जो जनवरी में जो ठंड पड़ती है उसका बेनिफिट जो है सेब के जो पौधे हैं, सेब का जो कारोबार है उसके लिए जो है इसका फायदा होता है दीपशिखा। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, हमारे साथ बने रहिए। विकास का रुख करेंगे जो शिमला से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, कहा जा रहा है कि ये जो ठंड पड़ रही है, ये जो चिलिंग आवर्स है, ये बागवानों के लिए काफी फायदेमंद है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि चिलिंग आवर जो है, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने मनाली से बताया कि जो सेब की फसल है उसके लिए खास तौर पर ये संजीवनी से कम नहीं है ये बर्फबारी समय पर होना। ऐसे में राज्य में करीब करीब 4.5 से 5 हजार करोड़ की एक ऐसी इकोनॉमी है जो सिर्फ सेब की फसल से आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस अर्थव्यवस्था को खास रूप से अगर स्नोफॉल होता है, बर्फबारी अगर राज्य में होती है, तो ऐसे में चिलिंग आवर जो है वो सेब की फसल के लिए वो पूरे होते हैं। अच्छी फसल होने की उम्मीद यहाँ के बागवानों को रहती है। ऐसे में इस बार जिस तरह से समय से बर्फबारी हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में तो लगातार रुक रुक कर बर्फबारी जिस तरह से हो रही है, कहीं ना कहीं संजीवनी जरूर ये सेब की फसल के लिए है। वहीं दुश्वारियां जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ग्रामीण इलाके, क्योंकि कबायली इलाकों में लगातार जिस तरह से बर्फबारी होती है दीपशिखा, तो अक्सर बिजली गुल हो जाती है, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, दर्जनों सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। यानी कि अगर बात करें अपर शिमला की, अगर बात करें या फिर ऊपरी हिमाचल की अगर खास तौर पर बात करें, तो लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि देश दुनिया से वहां की सड़कें जो हैं, वहां के गांव पंचायतें पूरी तरह से कट जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दुश्वारियां इस चीज को लेकर भी होती है कि अगर किसी मरीज को हॉस्पिटलाइज करना है, अस्पताल ले जाना है, तो आखिर किस तरह से उसे अस्पताल ले जाया जाए। स्थानीय लोग सबसे बड़े मददगार होते हैं, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन। यही नहीं, राज्य में जो हिमाचल सरकार है, चीफ सेक्रेटरी ने इससे पहले ही, सर्दियों के आगमन से पहले ही एक बैठक यहां पर बुलाई थी, और इस बैठक के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, बिजली विभाग है या फिर अन्य विभाग, जो भी जिस तरह से पानी की स्कीमें होती हैं, पानी की परियोजनाएं होती हैं, इन तमाम जगहों को अगर किसी तरह से भारी बर्फबारी के होते हुए अगर कहीं नुकसान होता है तो तुरंत उसे रिस्टोर किया जाए। इस तरह की कमांड जो है वो पहले ही दी गई हैं, इस तरह के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, खास तौर पर अगर मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट देता है, आज की अगर बात करें तो अब येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये कहा गया है कि 4 और 5 तारीख के लिए राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर ले कि भारी बर्फबारी होने की
की उम्मीद एक बार फिर से है। पिछले अगर बार 26 और 27 तारीख को इससे पहले बारिश और बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद भी अचानक से दर्जनों ऐसी सड़कें थी जो बंद हो गई थी। पीने की पानी की किल्लतें जो है वो कबायली इलाकों में सबसे ज्यादा आ गई थी। बिजली गुल रहना कोई नई बात नहीं है, वहां पर पहले भी, इससे पहले भी जब भी बर्फबारी होती है लगातार इस तरह की खबरें जो है वो कबायली इलाकों से आती है। ऐसे में अगर लोगों की अगर खास तौर पर बात करें, लोग इसे खुशहाली से जोड़कर जरूर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्वारियां जो है वो भी बर्फबारी के साथ ही बढ़ जाती हैं। बिल्कुल विकास, एक तरफ आम जन के लिए मुश्किल तो दूसरी तरफ जो पर्यटक है उनके लिए ये जो बर्फबारी है काफी अच्छी बताई जाती है। विकास, अभी आपने जिक्र किया था कि जो पर्यटन व्यवसायी है उनको काफी फायदा पहुंच रहा है इससे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए शिमला में अगर हम पिछले एक हफ्ते से लगातार देखें, जब से क्रिसमस ईव थी तब से लेकर लगातार भीड़ भाड़ जो है यहाँ के पूरे इलाकों में देखी गई। खासतौर पर अगर रिज की बात करें, मॉल रोड की बात करें, कुफरी की बात करें, नालदेहरा, नारकंडा, ये तमाम जो पर्यटन स्थल हैं पूरी तरह से जो है वो गुलजार थे पर्यटकों से। ऐसे में तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ऐतिहासिक रिज मैदान यहाँ से कुछ ही दूरी पे है और आप तस्वीरें देखें जिस तरह से बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं। लगातार रुक रुक कर जो है बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आज शाम तक जिस तरह से तापमान में कमी देखी जा रही है, आज शाम तक हो सकता है कि शिमला समेत जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हो। अभी ऊपरी जो शिमला की अगर बात करें तो ऐसी बहुत सी जगह है, खड़ा पत्थर, चौपाल के कुछ इलाके हैं, या फिर हम नारकंडा की बात करें, तमाम ये इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है वो सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में शिमला में भी अब पर्यटक जो हैं वो लगातार उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत से ऐसे पर्यटक भी हैं जो नए साल के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे। भीड़ जो है वो छंटनी भी शुरू हुई, लेकिन जिस तरह से अब राज्य मौसम विभाग ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि अच्छी बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है या पहाड़ों पर हो सकती है, जहां भी पर्यटक स्थल है वहां पर लोग जो हैं वो भारी तादाद में एक बार फिर से पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर शिमला की बात करें, शिमला इसलिए क्योंकि सबसे नजदीक जो है ये पर्यटन स्थल है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला है, जिसे पहाड़ों की रानी शिमला भी कहा जाता है। और ऐसे में चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, ये यहाँ तक के पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल पहुंच रहे हैं। विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो शिमला और मनाली से